बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज तारीख है 3 सितंबर 2023 और बात करते हैं हम अब तक की सूरत हाल के ऊपर कि जुमे के बारे में बताया जा रहा है कि शाम को जो मुलाकात हुई थी, मुबैना तौर पर आप कह सकते हैं, लेकिन अब खबरें तो आ रही हैं, अब तो कन्फर्म हो गया है कि सदर की दो अहम शख्सियात से मुलाकात कौमी मंजरनामे में कयास आराइयाँ हो रही हैं। जो बताया जा रहा है कि यह मुलाकात चौथी फ्लोर के ऊपर हुई, जहां पर किसी का भी आना वहां मना था। यानी कि मतलब ये हुआ कि इस मीटिंग के हवाले से अगर कोई शख्स जानता है तो वो ख़ुद सदर आरिफ अलवी हैं, और जो नाम बताए जा रहे हैं ज़राए से वो हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब हैं और DGISI नदीम अंजुम का नाम आ रहा है। अगर वो कन्फर्म है तो फिर नाम ये दो अहम शख्सियात वही हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी मुलाकात की थी वहाँ पर जाके। तो इस किस्म की कोई मुलाकात बताई जा रही है। अब इसके अंदर जो है आप कोई भी इसके अंदर आप अपना जो मामला है वो ऐड कर सकते हैं, क्योंकि किसी को भी वाज़ेह तौर पर ये मालूम नहीं है कि क्या गुफ्तगू हुई है। लेकिन कोशिश हम करेंगे कि हम इस बात की जो मालूमात है वो इस तरह कर लें कि जो गिरदोनवा में बात हुई है, यानी कि जो हल्के बात कर रहे हैं, जो इस्लामाबाद में बास गश जारी है या जो हमारे तक आवाज़ आई है, हम उसको जोड़ कर आपके सामने रख सकते हैं कि क्या मुमकिन तौर पर किन पॉइंट से बात हुई होगी। नंबर 1, ग्राउंड लेवल देखें, ये ओपन बात हुई है कि ग्राउंड को जो है लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए। नून लीग ने कहा कि अगर आपने इमरान खान को इलेक्शन लड़वाना है तो हमें नवाज शरीफ भी ग्राउंड पे चाहिए। अब मामला ये है कि आप थोड़ा सा इस सिनेरियो को डिस्कस कर लीजिए कि अगर ये तकाजा किया जाए आज की तारीख में कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान आने दिया जाए, अगर ये इमरान खान से कहा जाए कि आप इसके अंदर रुकावट नहीं बनेंगे, तो ये चीज़ किसके हक में जाती है? यानी कि ये नून लीग के खुद नवाज शरीफ का इस तरीके से आना और उनको माफ़ कर देना और उनको खुली छुट्टी दे देना, उनके तमाम केसेस ख़त्म कर देना, उनकी जो जुर्म जो उनकी जो वो जो है सज़ा है उसको भी माफ़ कर देना, ये तमाम के तमाम फेवर खुद नून लीग को नहीं कर रहा, ये तो फेवर कर रहा है इमरान खान को कि एक तरफ जो है आप उसको इतना पैम्पर कर रहे हैं और एक को आपने अंदर किया हुआ है। तो अगेन इस चक्कर में आके इसका जो बेनिफिट मिलेगा वो इमरान खान को ही मिल जाएगा, क्योंकि इस वजह से उनको इमरान खान को भी छोड़ना पड़ेगा और ग्राउंड लेवल फील्ड जो है अब चूंकि उल्टा हो चुका है मामला, तो इमरान खान को देनी पड़ेगी, नवाज शरीफ को देनी नहीं पड़ेगी। नवाज शरीफ तो पहली बार घूम रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे। ये तमाम मामला जो हैं ये नून लीग सोच रही है कि नवाज शरीफ का आना हमारे लिए अच्छा है कि नहीं है। अब बात यहाँ पे चली गई है, पहले उनका आना बहुत ज़रूरी था, अब उनका आना जो है वो इमरान खान के लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है। और इमरान खान ने वैसे भी कहा है कि अगर वो आ जाते हैं तो मुझे कोई इतराज़ भी नहीं है, और शायद वो चाहते भी हैं कि वो आ जाए ताकि ये चीज़ पलट जाए, क्योंकि अवाम गुस्से में है। अच्छा, अवाम गुस्से में क्यों है? क्योंकि सिराजुल हक ने आज कहा है कि जितनी आपकी आमदनी हो उतना ही आपका बिल आना शुरू हो जाए, तो अवाम चुप तो नहीं बैठ सकती है। उन्होंने शुक्रिया अदा किया आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि थैंक यू वेरी मच, आपने हड़ताल को कामयाब बनाया, मगर वो मामला वो नहीं है, हड़ताल का मामला नहीं है। और दूसरी बात यह है कि नमक जो छड़का गया है हमारे जो निगरान वज़ीर आज़म है कि बिजली के बढ़ने का जो इशू है वो तो नॉन इशू है, पेट्रोल बढ़ना तो नॉन इशू है, उनके लिए तो नॉन इशू है, लेकिन अवाम के लिए इशू है। और मैं तो निगरान वज़ीर आज़म से कहूँगा, चूँकि आप इसका हिस्सा नहीं हैं, आपको कोई कसूर नहीं है, आप इसके अंदर ना ही बोले तो अच्छा है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये फैसले हो चुके हैं, PDM ने किए हैं, हम जानते हैं कि ये उन्होंने मुआहदा किया है, उन्होंने तमाम चीज़ें की हैं, तो आप अपने ऊपर ले क्यों रहे हैं? ये बोझ आप उठा क्यों रहे हैं? हमें तो इस्लामाबाद से ये खबर आ रही है कि आप जाने वाले हैं, आप नाराज़ हैं, तो आपको जाने नहीं दिया जा रहा कि आपको जनवरी तक का टाइम निकालना है, क्योंकि अब जो इलेक्शन की आवाज़ आ रही है वो कहीं ना कहीं 28 जनवरी की बात हो रही है। ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। इसके अलावा जो नून लीग के लोग हैं या हमारे जो बहुत ही नामी गिरामी सहाफ़ी हैं, उनका ये शौक़ है कि किसी वजह से भी PTI को दहशतगर्द जमात करार दे करके और इमरान खान को नाअहल करके बल्ले को गायब कर दिया जाए इलेक्शन से और इलेक्शन करा दिए जाएं। ऐसा तगाज़ा जो है वो हमें सुनने को मिला है कि नवाज शरीफ ने भी किया है कि आप ये तमाम काम आखिरी काम ये वाला कर दें। अब इसके अंदर अगेन अगर बात ये आती है अगर कर दिया जाए तो उस इलेक्शन की जो क्रेडिबिलिटी है वो क्या होगी? क्योंकि अब हम सुन रहे हैं कि इन बातों के बाद, इन फरमाइशों के बाद, चूँकि इन फरमाइशों को खुद उनके अगेंस्ट बात जा रही है, मान लीजिए कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाते हैं एक ऐसे इलेक्शन जीत करके जिसमें PTI को गायब कर दिया जाए, तो उन इलेक्शनों को कौन मानेगा? उसकी जो इखलाकी जो जीत होगी वो कितनी होगी? यानी कि आप खुद कैसे महसूस कर रहे होंगे कि जब आपको अकेले दौड़ाया जाए, अकेली जितवा दिया जाए, तमाम बड़े खिलाड़ियों को बैठा दिया जाए। उसके अलावा जो चीज़ें उलट दी गई हैं वो ये हैं कि एक तो हम सुन रहे हैं कि कुछ दोस्त ममालिक जो हैं वो दिलचस्पी रखते हैं
इस मामले के अंदर कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उसको ठीक किया जाए, क्योंकि जिस तरफ मईशत जा रही है 400 का पेट्रोल 400 का डॉलर हो सकता है। ये तमाम चीज़ें हो रही हैं और आने वाले के लिए क़यामत बर्पा हो जाएगी अगर कोई आ भी गया। इनके मान लीजिए नवाज शरीफ आ जाए, मान लीजिए बिलावल भुट्टो आ जाए, मान लीजिए मरीम नवाज आ जाए, मान लीजिए कोई भी आ जाए, क्योंकि अगर आप पीटीआई को नहीं छोड़ते तो फिर कोई भी आ जाएगा। लेकिन अगर कोई आ जाए तो उसको कौन सा मुल्क मिलेगा, कौन सी मईशत मिलेगी, कौन से मुआहदे मिलेंगे, कैसे चलाएगा वो, ये तमाम सवाल जो है पैदा हो रहे हैं। और इसी की परेशानी के अंदर जो है ये तमाम मीटिंग्स हो रही हैं कि आखिर अगर वो करना है तो कैसे होगा, अगर ये करना है तो कैसे होगा, और आगे जिसके हैंडओवर करना है, क्योंकि अगर 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 निगरान 1 महीना नहीं बैठ पा रहा तो आने वाला 5 साल कैसे बैठेगा। क्योंकि अभी जो है मुल्क जिस नहज पर पहुँच गया था, अल्लाह ने जो है वो इज़्ज़त रखी है शहबाज शरीफ की कि वो निकल गया। और वो अब तक कह रहे हैं कि मेरे मुंह पे काला धब्बा होता अगर मेरे हाथ से दिवालिया होता तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं निकल गया हूँ। और अब तो वो निकल ही गए, वो चले गए मुल्क छोड़ के। सूरत हाल ये है कि आलमी सतह के ऊपर अगर आप ये कंपेरिजन देखें तो पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अफगान करेंसी 29% मुस्तहकम हुई है। आज मैं देख रहा था कैलकुलेशन, तो जो अफगानी करेंसी है वो बराबर हो चुकी है इंडिया के, जबकि हमारा जो है वो 3.5 रुपये क्रॉस कर गई है। अगर आपके पास एक अफगानी हो तो उसके अंदर तकरीबन 3.25 रुपये पाकिस्तानी आते हैं। यानी कि इस टाइम अफगानी जो है वो मेरे सामने जो स्क्रीन पर नज़र आ रही है वो 73.71 है, 73.71। और जब मैं इसकी हिस्ट्री चेक कर रहा था तो इसकी कीमत थी 31 अगस्त को, आज से कोई 3 दिन पहले 2 दिन पहले 31 अगस्त को इसकी कीमत थी 81.21। और फिर ये नीचे आया है, फॉल किया है, और 1 सितंबर को ये 73.38 के ऊपर आया है। यानी कि वहाँ पर तो आवाम तो यानी कि आवाम या महंगाई कवर हुई है, तमाम चीज़ें कवर हुई हैं, एवरीथिंग इज़ ओके फाइन। अफगानिस्तान के अंदर वो हुकूमत है जिसके बारे में हम लोग बहुत ही तकब्बुर से बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि जो उन लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, ओ तालिबान जाहिल हैं, ओ उनके पास कोई अकल नहीं है, उनके पास कोई सिस्टम नहीं है, हुकूमत भी कोई क्या कहते हैं उसको मुंतखब होकर नहीं आई, उनके पास कोई फ़ौज नहीं है, उनके पास कोई सिस्टम नहीं है, अमेरिका से वो नाराज़ हैं, दुनिया उसको कबूल नहीं करती, कोई उनको कबूल नहीं करता, पैसे उनके दबे हुए हैं, उनके पास खाने पीने के लिए कुछ है नहीं, चीनी हम भेज रहे हैं, अपनी चोरी करके काट के हम भेज रहे हैं, सब तमाम चीज़ें हमारी स्मगल को जा रही हैं। लेकिन वहाँ पर फिर डॉलर 72-73 के क्यों है भाई? हमें भी तो कोई जवाब देगा कि नहीं देगा? यानी कि हमारे जो माहिर माइशियात हैं वो भी कोई जवाब देंगे नहीं देंगे। बहरहाल इस टाइम सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब को जो भी वो तकलीफ, मतलब जो अंदर के लोग बता रहे हैं हमको, वो कह रहे हैं कि जी हमें मालूम है कि इमरान खान साहब को रोशनी से परेशानी होती है, उनकी वो काला चश्मा जो इस्तेमाल करते हैं उन्हें रोशनी जो है वो आंखों पर डायरेक्ट लगती है, उन्हें प्रॉब्लम होती है, तकलीफ़ होती है, पेन होती है। तो वो दिन को भी इवन के वो जब इन हाउस घूम रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं, तो वो काला चश्मा नहीं उतारते बिकॉज लाइट से उनको प्रॉब्लम होती है। उस शख्स के ऊपर जो है वो बाकायदा रात को जो है लाइट्स खोली गई सोने के लिए ताकि वो परेशान हो, और उसको परेशान किया गया। लेकिन अब आकर सुना है कि वो उन्होंने यही खबर दी है कि कोई ज़रूरत नहीं है किसी की कोई बात करने की। बाहर तो खैर वो नहीं जा रहे, बाहर तो उन्होंने मना कर दिया है। बाहर उन्होंने कहा कि आप कोई डील भी नहीं करेंगे, और वो जो वकील की बात हो रही थी उसको भी मना कर दिया कि जो भी बाहर बात हुई है, बरतानिया में बात हुई है, वो ही मना कर दिया कि वहाँ पर भी हम नहीं जा रहे। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर भी एडजस्ट हो गया हूँ, और उन्होंने एक फ़िक्र कहा है कि अगर 1000 साल ही मुझे रहना पड़े तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस किस्म के अंदर आकर आरिफ अलवी को किरदार अदा कर सकते हैं या कर सकते थे। अब इस मीटिंग के बाद वो जो मंजरनामा है वो साबित करेगा, आने वाला वक्त साबित करेगा कि हम किस तरफ जाएंगे। एज अ होल नेशन की बात कर रहा हूँ, एज अ सियासत की बात कर रहा हूँ, एज अ मुल्क की बात कर रहा हूँ कि हमने फ़ैसला इस मीटिंग में कम से कम कर लिया है जो 3 बड़ों की मीटिंग थी। और मैं उम्मीद ये रखता हूँ हमें पॉजिटिव होना चाहिए, हमें पॉजिटिव होना चाहिए, और हमें जो है इस बात की यकीन करना चाहिए कि जो कुछ भी होगा इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए कि वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचा होगा, और पाकिस्तान की बेहतरी में ही होगा जो कुछ भी होगा। इसी दुआओं के साथ कि पाकिस्तान के साथ जो भी अच्छा सोचता है अल्लाह उसकी लिए उसकी बरकत डाले, उसकी ज़िंदगी में भी, और उनके तमाम, और जो भी इंसान मुझ समेत जो भी इस मुल्क के लिए अगर गलत नीयत रखता है, या इस जो भी उनके दिमागों में अगर गलत चल रहा है, तो उसके साथ अल्लाह वही करे जिसका वो मुस्तहिक है। अगली वीडियो मिलते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।